हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, ये न्यू एनसीईआरटी जो आपकी आई है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी। तो हम आज बच्चों पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले समझते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन यूज क्या है। अगर सपोज करो बच्चों, मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लगा दूं, पॉइंट ए, है ना, और मैं आपसे कहूं कि बताओ बच्चों ये पॉइंट कहाँ पे है, तो कोई क्या कहेगा कि सर ऊपर से थोड़ा सा नीचे देखिए, कोई कह सकता है सर लेफ्ट से राइट में देखिए। यानी कि इस पोजीशन का आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी को किसी कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करूं, अब कार्टेशियन प्लेन क्या है अभी समझते हैं। तो बच्चों एक चीज समझना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, टू लोकेट दी पॉइंट, टू लोकेट दी पॉइंट, है ना। जैसे अगर हम बात करें ग्लोब का, है ना, इतना बड़ा ग्लोब है आपका अर्थ है। अर्थ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में इंडिया है ना। तो ये कैसे पता चलता है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट से, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। तो अगर अब किसी चीज को लोकेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब एक चीज समझते हैं बच्चों, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको दो लाइन चाहिए। दो लाइन कौन सा, ऐसे दो लाइन जो क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। यानी कि कोई भी दो लाइन इस जिन आपका जहां पे ये एक्स एंड वाई एक्सिस बना है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई एक्सिस, है ना, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई एक्सिस। अब एक चीज समझना बच्चों, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो आपका बच्चों वर्टिकल लाइन होता है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना बच्चों। तो कार्टेशियन प्लेन आपका क्या होता है, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। इसका कैसे यूज करते हैं, कार्टेशियन एक्स वाई एक्सिस से जो आपके परपेंडिकुलर होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इसे कॉपी करें, फिर इसके बारे में थोड़ा और आगे बताता हूं, है ना बच्चों। तो हमने अभी क्या किया, कार्टेशियन प्लेन समझते हैं दोबारा, कि कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन जो आपका हॉरिजॉन्टल हो एंड वर्टिकल, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, है ना। तो सबसे पहले मतलब क्या हुआ, कार्टेशियन प्लेन किस लिए होता है, कार्टेशियन प्लेन टू locate a position of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा बच्चों हमने क्या पढ़ा, कि जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई, है ना। अभी तक हमने ये पढ़ा। उसके बाद बच्चों समझते हैं, जिस पॉइंट पे, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, उसको हम कहते हैं, इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन, यानी कि ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या है बच्चों,
ओरिजिन, ठीक है। यानी कि ओरिजिन को आप डिनोट कर सकते हो 0,0। अब यहां से बच्चों एक चीज और आपको निकल के आता है क्या, कि पहले जो हम लिखते हैं वो एक्स एक्सेस लिखते हैं, बाद में जो लिखते हैं हम वाई एक्सेस लिखते हैं। उसके बाद बच्चों एक चीज और समझना, अगर कोई पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट एट एक्स एक्सिस, मान लो इधर भी हो सकता है इधर भी, कोई पॉइंट यहां ए यहां पे है एक्स कॉमा वाई, तो जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा ऐसे केस में हमेशा वाई क्या होगा, 0 होगा। तो आप क्या लिखोगे, एक्स कॉमा 0। दूसरा बच्चों, पॉइंट एट वाई एक्सिस, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 कॉमा वाई। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगला बात करें बच्चों, कभी भी जब आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल है, जैसे कि आप सपोज करो x इक्वल टू वाई, ठीक है बच्चों, तो ऐसे में आपका होगा x कॉमा वाई लिखो आप, या y कॉमा x लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। मान लो दोनों ही क्या है, x भी 2 है y भी 2 है, तो 2 को आगे पीछे करके लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन x अगर y के बराबर नहीं है तो ऐसे केस में आप कभी भी x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स होगा। क्लियर है बच्चों। दोबारा समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस लिए यूज करते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए या उस पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करने के लिए। दूसरा बच्चों, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। ओके बच्चों, कार्टेशियन प्लेन बेसिकली दो लाइन से मिलकर बनता है जो एक दूसरे को कैसे कट करता है, परपेंडिकुलरली। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, वाई एक्सिस। याद रखना जिस पॉइंट पे एक्स एंड वाई एक दूसरे को कट कर रहा है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0। हमेशा याद रखना बच्चों, हम किसी भी पॉइंट को जो डिनोट करते हैं कैसे करते हैं, एक्स कॉमा वाई से। क्लियर है, यानी कि पहले हम एक्स लिखेंगे बाद में वाई। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहां पे कहीं पे भी हो, तो ऐसे केस में y 0 होगा, अगर y के ऊपर है तो x 0 होगा, तो x के ऊपर है तो x कॉमा 0, y के ऊपर है तो 0 कॉमा y। अगर x एंड y आपस में इक्वल है तो आप कोऑर्डिनेट्स को आगे पीछे करके लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। x कॉमा y लिखो या y कॉमा x लिखो, सेम ही रहेगा। अगर x y इक्वल नहीं है तो आप इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा, बेसिक चीज है। अब बच्चों याद रखना, किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन उस चैप्टर का बैकबोन होता है। अगर आपको इंट्रोडक्शन आपने सही समझ लिया ना, तो आधा चैप्टर तो आप यूं ही कर लोगे, आपको शायद पेन भी उठाना ना पड़े। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर को बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से देखा करो। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर इसका आगे का टॉपिक करते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इतना समझ आया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा, हमने ओरिजिन पढ़ा, एक्स एंड वाई को कैसे हम डिनोट करते हैं ये पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं कि कार्टेशियन प्लेन बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कैसे, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, एक्स एंड वाई, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। इट हैज 4 पार्ट्स, इट हैज 4 पार्ट्स, है ना। ईच पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये आपका बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, ये बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आया।
पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं बेटा, ये आपका क्या है ओरिजिन। एक्स एक्सिस में अगर ओरिजिन से आप राइट साइड में जाओ तो 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में जाओ -1 -2 -3 -4 -5। वाई एक्सिस ऊपर जाओगे तो आप पॉजिटिव 1 2 3 4 5, नीचे आओगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है। अब एक चीज समझना बच्चों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी आपका पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। देख लो, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों आप ध्यान से देखो, ये आपका क्या है नेगेटिव, यानी एक्स आपका नेगेटिव है और वाई देखो ऊपर है पॉजिटिव है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों देखो, एक्स आपका नेगेटिव है और वाई भी आपका नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों आप देखो, एक्स आपका क्या है पॉजिटिव है, वाई आपका क्या है नेगेटिव है। तो ये चीज ध्यान रखना कि किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव। फर्स्ट में दोनों ही पॉजिटिव होंगे, सेकंड में दोनों ही नेगेटिव होंगे, एंड सेकंड एंड फोर्थ में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, हमेशा एक्स के कोऑर्डिनेट्स हम पहले लिखते हैं, वाई के बाद में, इसमें गलती नहीं करनी। अब मान लो मैं आपको ऐसे ही कोई रैंडमली कोई पॉइंट दे दे रहा हूं, ए मान लो 2,3 है, बी है 5,-4। बताओ ए कहां पे होगा। तो बच्चों इसमें ए जो है ना ये एक्स है, ये वाई है, दोनों ही पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 3 तो ऐसे ही हट गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स क्या है 2, ये रहा 2, वाई क्या है 3, ये रहा 3, 2 और 3। तो आपका ए पॉइंट क्या हो जाएगा 2,3। दूसरा क्या है बच्चों 5,-4। एक्स पॉजिटिव ये रहा, वाई नेगेटिव ये रहा, यानी कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आप क्या करोगे बच्चों, एक्स ये रहा 5, वाई कितना है -4 ये रहा। तो यहां से लाइन ड्रॉ करो और यहां से जहां पे दोनों ने एक दूसरे को कट किया वो पॉइंट बी हो गया 5,-4। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। तो हमने कार्टेशियन प्लेन में क्या पढ़ा बच्चों कि कार्टेशियन प्लेन किसी भी चीज का पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज होता है। इसको एक्स वाई प्लेन भी हम कहते हैं। जिस पॉइंट पे एक्स एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करता है उसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। पॉइंट को डिनोट करने का तरीका होता है एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों वाई एक्सिस। उसके बाद हमने पढ़ा इसके 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, बाकी दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। तो इसे करने के बाद आप एक्सरसाइज ट्राई करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।